Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will see the determination of alkalinity in water sample or wastewater sample. Generally, alkalinity और basicity word use किया है, लेकिन more appropriately alkalinity ही word use किया जाता है किसके लिए? एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए। एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी यानी कि क्या है? अल्कलिनिटी है, और उसे कभी कभी बेसिसिटी बोला जाता है। मोर अप्रोप्रिएटली हमेशा अल्कलिनिटी ही वर्ड यूज किया जाता है। इसका रीजन यही है कि जो अल्कलिनिटी रहती है वाटर सैंपल में, वो अल्कलिनिटी प्रेजेंट रहती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। इनकी वजह से ही वाटर में अल्कलिनिटी प्रेजेंट रहती है, इसलिए उसे अल्कलिनिटी कहा जाता है। अल्कलाइन अर्थ में मेटल्स की वजह से अल्कलिनिटी रहती है वाटर में। तो डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी का जो एनिमेशन है वो देखने से पहले थोड़ी जो अल्कलिनिटी की जो थ्योरी है वो थ्योरी रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद ही हम जो है वो एनिमेशन देखेंगे। तो थ्योरी देखते हैं पहले। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। अल्कलिनिटी एसिडिटी के अपोजिट। Alkalinity is the quantitative capacity of water or solution to neutralize an acid। और जो जैसे कि एसिडिटी के कैपेसिटी क्वांटिटेटिव कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज अल्कली, वैसे इसकी अपोजिट डेफिनेशन है क्वांटिटेटिव कैपेसिटी ऑफ वाटर और सॉल्यूशन टू न्यूट्रलाइज एसिड। अल्कलिनिटी इज द क्वांटिटेटिव कैपेसिटी ऑफ वाटर और सॉल्यूशन टू न्यूट्रलाइज एसिड। और एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, वो वाटर की कैपेसिटी कितनी है कि जो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, उसे हम अल्कलिनिटी कहते हैं। ठीक है। अब अल्कलिनिटी जो है वो अल्कलिनिटी असिस्ट द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन। अब कोआगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड जो है वाटर में की जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो रिमूव करने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं। और जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो जब केमिकल्स वाटर में ऐड करते हैं तो वो प्रोसेस को कोआगुलेशन कहा जाता है। अब वाटर में अगर अल्कलिनिटी प्रेजेंट रहेंगी तो ही कोआगुलेशन जो इफेक्टिव रहता है। ये पॉइंट हम कोआगुलेशन के पार्ट में डिटेल में देखेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना, अल्कलिनिटी अगर वाटर में प्रेजेंट रहेंगी तो जो कोआगुलेशन प्रोसेस है वो इफेक्टिवली रहेगा, सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है वो इफेक्टिवली रहेगा। इसलिए अल्कलिनिटी का जो एप्लीकेशन है वो कोआगुलेशन प्रोसेस में भी है। देन टाइप्स ऑफ अल्कलिनिटी। कौन कौन से टाइप्स की अल्कलिनिटी वाटर में प्रेजेंट है? तो फर्स्ट है हाइड्रोक्सिल अल्कलिनिटी। हाइड्रोक्सिल यानी OH। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अल्कलिनिटी यानी OH नेगेटिव। दिस एसिडिटी इज ड्यू टू द OH नेगेटिव आयंस, इसलिए उसे हाइड्रोक्सिल अल्कलिनिटी कहते हैं। उसके बाद है बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। Bicarbonate, this acidity is due to HCO3 negative ions present in the water। HCO3 negative ions जो है प्रेजेंट है तो उसे बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी कहा जाता है। देन कार्बोनेट अल्कलिनिटी CO3 डाइनेगेटिव आयंस, CO3 डाइनेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहेंगे तो उसे हम कार्बोनेट अल्कलिनिटी कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कलिनिटी है। और ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की वजह से हार्डनेस भी रहती है, वो हार्डनेस की इसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कलिनिटी, टोटल 3 टाइप्स है, हाइड्रोक्सिल अल्कलिनिटी, बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी, कार्बोनेट अल्कलिनिटी। और टोटल अल्कलिनिटी जो इन सभी के क्या है, एडिशन है। ठीक है, तो इसे अल्कलिनिटी भी हम टाइट्रेशन मेथड के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं। टाइट्रेशन मेथड्स में हमें एसिड यूज करना पड़ेगा अल्कलिनिटी फाइंड करने के लिए। एसिड फाइंड करने के लिए हमें अल्कली यूज करना पड़ेगा, यानी बेसिक सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा। और इंडिकेटर, इधर भी वही इंडिकेटर यूज करने पड़ेंगे हमें, मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर और इथेनॉक्सिलिन इंडिकेटर। स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी प्रैक्टिकल का एनिमेशन। उससे पहले एक दो पॉइंट थ्योरी में बता देता हूँ आपको। अल्कलिनिटी जो रहती है वाटर सैंपल में वो 3 आयंस की वजह से रहती है, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ओके। और दूसरा एक पॉइंट ये है कि जो अल्कलिनिटी फाइंड करते हैं वो अल्कलिनिटी फाइंड करने के लिए 2 इंडिकेटर यूज किया जाता है। इंडिकेटर का काम क्या रहता है कि कोई भी रिएक्शन, अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, टाइट्रेशन रिएक्शन अगर खत्म हो गई तो वो इंडिकेट करने का काम क्या रहता है कि इंडिकेटर का रहता है, इसलिए उसे इंडिकेटर कहा जाता है। तो अब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर और मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर, ये 2 इंडिकेटर यूज किए जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी के प्रैक्टिकल में। और ये दोनों की जो पीएच रेंज है अलग है, पीएच एंड पॉइंट जो अलग है। तो फिनोल्फथालीन का एंड पॉइंट जो है वो पीएच 8.3 है, और मिथिल ऑरेंज का जो एंड पॉइंट है वो 4.3 है। ओके, तो ये आगे जाके हमें काम में आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन।
Determination of alkalinity in water objective to determine acid neutralizing capacity of a given water sample. Acid neutralizing capacity यानी कि alkalinity हमें क्या करना है, फाइंड करना है वाटर सैंपल. Apparatus used pipette, conical flask, burette, beaker, dropper. Pipette ये जो इधर रखा है, स्पॉटलाइट यूज करता हूँ. ये जो ये पिपेट यहाँ रखा है, पिपेट अगर हमें कोई वाटर सैंपल अगर स्मॉल क्वांटिटी में लेना है और उसकी क्वांटिटी एग्जैक्ट होनी चाहिए, 1 ml लेने 1 ml, 0.5 ml लेने 0.5 ml या 2 ml लेने 2 ml. तो जितना भी हमें वाटर सैंपल लेना कम क्वांटिटी में और उसकी क्वांटिटी जो एग्जैक्ट चाहिए, तो उस समय हम क्या करते हैं, पिपेट का यूज करते हैं वाटर सैंपल लेने के लिए या फिर कोई भी लिक्विड लेने के लिए. देन कोनिकल फ्लास्क, ये जो है कोनिकल फ्लास्क है, इसमें जो वाटर सैंपल है वाटर सैंपल लिया जाता है जिसका हमें अल्कलिनिटी फाइंड करना है. देन ब्यूरेट, ये जो है ये ब्यूरेट है, ठीक है, ये जो है ये ब्यूरेट है. बहुत जगह आपने ऑब्जर्वेशन टेबल में देखा होगा IBR, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, FBR, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग. तो ये ब्यूरेट रीडिंग रहती है, टाइट्रेशन के बाद ये जो वैल्यू है वो कम होती है, इसकी जो रीडिंग्स है वो रीडिंग्स कम होती है. देन बीकर, बीकर में लार्ज क्वांटिटी में वाटर सैंपल ले सकते हैं जिसका हमें अल्कलिनिटी फाइंड करना है. और कोनिकल फ्लास्क में नो क्वांटिटी का ही वाटर सैंपल लिया जाता है. बीकर में कितना भी सैंपल ले सकते हैं, लेकिन कोनिकल फ्लास्क में नॉन क्वांटिटी के वाटर सैंपल लिया जाता है. उसके बाद ड्रॉपर. देन ड्रॉपर है ना, इंडिकेटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना रहता है, इसलिए हमें ये 2-3 ड्रॉप डालने पड़ते हैं, इसलिए ड्रॉपर का यूज रहता है. तो ये था एपरेटस. देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अब अल्कलिनिटी के प्रैक्टिकल में जो टाइट्रेंट यूज करेंगे हम, टाइट्रेशन प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय टाइट्रेंट यूज करना पड़ता है. वाटर सैंपल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं वाटर सैंपल की, उसे हम टाइट्रेंट बोलते हैं. तो वाटर सैंपल की जो रिएक्शन हो रही है इधर, ये इधर रिएक्शन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि हमें अल्कलिनिटी फाइंड करना है. अल्कलिनिटी फाइंड करना है इसलिए हमें अपोजिट नेचर का अपोजिट नेचर वाला सॉल्यूशन लेना. अल्कलिनिटी का अपोजिट रहता है एसिडिटी, यानी एसिड यूज करना पड़ेगा, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है. एसिडिटी जब फाइंड करेंगे तो उसके अपोजिट नेचर का हमें लेना पड़ेगा, उस समय में अल्कलाइन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, उस समय NaOH लिया जाता है. तो ये जो टाइट्रेंट लिया गया है वो टाइट्रेंट का पहले स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, यानी वो टाइट्रेंट की हमें नॉर्मेलिटी जो रहती है, वो टाइट्रेंट की नॉर्मेलिटी हमें पहले फाइंड करनी पड़ती है कितनी, और उसके बाद में ही वो लेते हैं. नहीं तो कैसा रहता है कि अगर हमने प्रिपेयर करके रख दिया, अब 0.02 नॉर्मल का सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया, लेकिन वो एग्जैक्ट प्रिपेयर हुआ है कि नहीं वो चेक करना है हमें, तो उससे क्या कहता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ही किया जाता है. तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं. फिल द ब्यूरेट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अप टू 0 मार्क. जो ब्यूरेट है वो हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से यूज करनी है, जिसका हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है. इसकी नॉर्मलिटी हमें पता नहीं है, उसकी नॉर्मलिटी हम चेक करेंगे. ब्यूरेट फील हो रही है, इधर देखिए लेवल. ब्यूरेट फील होने के बाद इधर जो मार्क रहता है वो मार्क हमें वो मार्क तक हमें वाटर फिल करना है, जहाँ पे जीरो रीडिंग रहती है वहाँ तक हमें क्या करना है, वाटर जो है वो फिल करना है. वाटर सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करना है, डाइल्यूटेड H2SO4 हमें क्या करना है, फिल करना है. पानी निकाल लिया. द absence ऑफ अल्कलिनिटी मेक्स द, अगर अल्कलिनिटी एब्सेंट रहेंगी वाटर सैंपल में तो वाटर सैंपल क्या रहने वाला है, एसिडिक रहने वाला है, बेस नहीं एसिडिक. बराबर आंसर करेक्ट. फिर नेक्स्ट स्टेप, ब्यूरेट में हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया. अब हमें स्टैंडर्डाइज करना है H2SO4 को. तो H2SO4 को स्टैंडर्डाइज करना है तो अपोजिट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा. तो अपोजिट सॉल्यूशन क्या रहेंगे, बेस रहने वाला है. तो सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 ये अपोजिट है, अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो ये हमने लिया. तो इसका नॉन सैंपल लेना है हमें. जैसे मैंने आपको बताया कोनिकल फ्लास्क में हमें नॉन वॉल्यूम सैंपल लेना पड़ता है, इसलिए इधर भी नॉन वॉल्यूम सैंपल लेना पड़ेगा. तो क्या बोल रहा है वो, add 10 ml of 0.02 normal sodium carbonate solution to a conical flask through graduated pipette. देखिए इधर मार्क दिए हुआ है, 10 ml का मार्क है, 10 ml
ही इसमें वाटर सैंपल जो है वो सॉरी 10 ml सोडियम कार्बोनेट जो है वो फिल हुआ है। फिर हम ओपन करेंगे, जितना पिपेट में 10 ml आया था वो पूरा कोनिकल फ्लास्क में प्लेस कर दिया हमने। The alkalinity is due to the absence of bicarbonate and carbonate और hydroxide ion in water। ऑप्शन में अल्कलिनिटी जो रहती है इनके प्रेजेंस के वजह से ही अल्कलिनिटी रहती है वाटर में, इसलिए जो है वो स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अब कोनिकल फ्लास्क में हमने सोडियम थायोसल्फेट लिया है, सॉरी कोनिकल फ्लास्क में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया। सोडियम कार्बोनेट का की रिएक्शन हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करनी है, जिसका हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है। तो कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होगी हमें कैसे पता चलेगा? इंडिकेटर से। तो इसलिए रिएक्शंस रिएक्ट करने से पहले हमें इंडिकेटर डालना जरूरी है। तो अभी इधर हमने कौन सा इंडिकेटर डाल रहे हैं? मिथिल ऑरेंज। अभी मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर डाला हमने, इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर डालना है। मिथिल ऑरेंज का जो कलर रहता है एसिडिक सैंपल में रेड रहता है और अल्कलाइन सैंपल में येलो रहता है। तो एसिडिक सैंपल है, सॉरी ये जो सैंपल है ये अल्कलाइन सैंपल है, तो इसका कलर जो आने वाला है येलो आना चाहिए। देखते हैं येलो आता है क्या? येलो कलर आ रहा है क्योंकि Na2CO3 का अल्कलाइन सैंपल है, तो अल्कलाइन सैंपल का कलर क्या आएगा? येलो आने वाला है। ये आ गया। अब हमें ये अल्कलाइन सैंपल को जो H2SO4 है, डाइल्यूटेड H2SO4 उसके साथ टाइट्रेट करना है, जब तक इसका कलर जो ये सैंपल का जो कलर है यानी सोडियम कार्बोनेट का जो कलर है वो कलर रेड तक नहीं होता है। यानी रेड जो है वो एंड पॉइंट है, मिथिल ऑरेंज का एंड पॉइंट है। वाटर H2SO4 डालने के बाद देखिए वो जो येलो कलर है वो धीरे धीरे रेड हो रहा है, रेड या ऑरेंज टाइप में रहता है कलर। ठीक है, तो ये हो गया रेड। और जो ब्यूरेट रीडिंग है वो 8.4, ब्यूरेट रीडिंग कितनी है इधर? 8.4 ब्यूरेट रीडिंग आ गई है। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करना है हमें। जो नॉर्मेलिटी है जो स्ट्रेंथ रहती है कोई भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ नॉर्मेलिटी के हिसाब से फाइंड की जाती है। अब नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमें पता है, नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट है 0.02 नॉर्मल। वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट 10 ml लिया था हमने कोनिकल फ्लास्क में। ब्यूरेट रीडिंग जो है जब टाइट्रेशन करने के बाद जो रीडिंग है वो 8.4 ml इतनी रीडिंग है। ब्यूरेट रीडिंग जो है वो 8.4 ml रीडिंग आई है। और हमें फाइंड करना है कि नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो 8.4 ml हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2SO4 डाइल्यूटेड H2SO4 जो यूज हुआ है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है हमें वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारा बेसिक फार्मूला केमिस्ट्री का N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यानी नॉर्मेलिटी इधर ही फार्मूला है। N1V1 is equal to N2V2। N1 is normality of H2SO4 and V1 is volume of H2SO4। N2 is normality of Na2CO3, V2 is volume of Na2CO3। ये दोनों प्लेस करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो रहेंगी नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इधर जो इधर देखते हैं हम 8.4 ml यूज हुआ है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद अभी इधर मैं कैलकुलेट नहीं करता, तो भी अगर कैलकुलेट भी किया N1V1 यानी दोनों N1V1 कंसिडर किए तो N1V1 भी कितना आएगा? 0.2, 0 डिवाइडेड बाय 8.4, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 8.4, 0.02 यानी इधर आ रहा है 0.023, 0.023। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर है। जो फॉर्मूला हमने यूज किया वो करेक्ट किया, कैलकुलेशन भी करेक्ट किया, यानी नॉर्मलिटी जो आएगी इतनी यानी 0.02 नॉर्मलिटी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर यानी स्टैंडर्डाइजेशन यानी नॉर्मलिटी जो हमें पता चल गई 0.02 सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की जो नॉर्मलिटी है वो 0.02 यानी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो हो चुका है। अब सैंपल का टाइट्रेशन करना है। सैंपल में एक पर्टिकुलर अगर हमने वाटर सैंपल लिया, टैप वाटर लिया, वो टैप वाटर का हमें क्या करना है कि वो टैप वाटर में अल्कलिनिटी कितनी प्रेजेंट है वो हमें चेक करना है। तो चेक करते हैं। Okay, तो then fill the burette with diluted sulfuric acid solution up to 0 mark। सेम प्रोसीजर करनी है। पहले भी हमने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ब्यूरेट में ही प्लेस किया था, इधर भी हमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ब्यूरेट में ही फिल करना है।
0 मार्क तक फिल करना है। अभी हम सैंपल का, वाटर सैंपल का अल्कलिनिटी फाइंड करें। पहले हमने डिटरमिन स्टैंडर्डाइजेशन किया H2SO4 का। ब्यूरेट फिल करने के बाद कोनिकल फ्लास्क में नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल लेना है हमें। जितना हमें वाटर सैंपल हमें जो वाटर सैंपल का हमें अल्कलिनिटी फाइंड करना वो नोन वॉल्यूम का, इसलिए बोला है ऐड 100 ml वाटर सैंपल टू कोनिकल फ्लास्क थ्रू ग्रेजुएटेड पिपेट। 100 ml का वाटर सैंपल लेना है। वाटर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं अभी पिपेट में। पिपेट में मार्क तक आ गया है वाटर सैंपल। ओपन किया, पिपेट में का जो वाटर सैंपल हमने कलेक्ट किया था वो पूरा हमने फिल कर दिया है कोनिकल फ्लास्क में। इसके बाद टाइट्रेशन करने से पहले ही बताया मैंने आपको कि टाइट्रेशन करना है तो टाइट्रेशन कहाँ खत्म हो रहा है, वो रिएक्शन कहाँ कंप्लीट हो रही है, उसे इंडिकेट करने के लिए हमें इंडिकेटर का यूज़ किया है। अगर इंडिकेटर का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन कहाँ फिनिश, कहाँ खत्म हो रही है। तो अगर हमने इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, रिएक्शन होंगी लेकिन हमें कब हमें ड्यूरेट जो है ड्यूरेट को स्टॉप करना है, यानी कि हमें पता चलेगा कि रीडिंग जो है वो सॉरी टाइट्रेशन जो है वो खत्म हो गए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर ऐड करते हैं कि इंडिकेटर ऐड करने से क्या होता है, जहाँ रिएक्शन है वो रिएक्शन खत्म होते ही हमें पता चलता है कलर चेंज हुआ है, रिएक्शन खत्म हो गया, हमें ब्यूरेट का जो नॉब है वो नॉब क्या करना है, स्टॉप करना है। अगर वाटर से अगर इंडिकेटर नहीं डाला तो रिएक्शन हमें पता ही नहीं चलेगी कब खत्म होगी। 2 to 3 ड्रॉप जनरली, 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर यूज़ किया था। अभी हमने फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज़ किया है। फिनोल्फथलीन का जो कलर है वो पिंक है। अब इधर एक्चुअली क्या है, फिनोल्फथलीन का 2 कलर है, कलरलेस और पिंक। अगर सैंपल अल्कलाइन है, अगर सैंपल एसिडिक है, तो एसिडिक सैंपल में क्या होता है, फिनोल्फथलीन का जो एंड पॉइंट आता है वो कलरलेस आता है। अगर सॉरी, फिनोल्फथलीन पिंक, हाँ, तो उसका कलर जो आता है वो कलरलेस आता है। अगर फिनोल्फथलीन अगर हमने बेसिक सैंपल में डाला तो उसका जो कलर आएगा वो पिंक आएगा। तो अब ये जो सैंपल है, ये सैंपल जो बेसिक है, यानी सैंपल जो अल्कलाइन है, लेकिन क्या है इधर इधर दिखता है, आगे बताता हूँ आपको। Seeing the given sample has pH 8.3, the color of the solution turn to pink. Continue the titration against the dilute sulfuric acid. वाटर सैंपल का जो पीएच है वो पीएच कितना है, सॉरी, वाटर सैंपल जो लिया हमने वो वाटर सैंपल का जो कलर चेंज हुआ वो पिंक कलर हुआ है। इसीलिए जो वाटर सैंपल की जो पीएच है ना 8.5 है, इसलिए हमें क्या करना है, जो टाइट्रेशन है वो टाइट्रेशन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हमें क्या करना है, करेक्ट टाइट्रेट करना। अगर वाटर सैंपल का जो पीएच है, अगर सॉरी वाटर सैंपल का जो कलर है, अगर वाटर सैंपल का कलर चेंज नहीं होता है, यानी कलर लेस ही रहता है, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा कि वाटर सैंपल को उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, उस जो टाइट्रेशन हो टाइट्रेशन वहीं स्टॉप करनी है, यानी उसमें जो फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी है वो फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी क्या है, अपसेंट है, यानी कि हमें फिर मिथिल ऑरेंज अल्कलिनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। इधर क्वेश्चन भी पूछा गया, द फिनोल्फथलीन प्रोड्यूसेस पिंक कलर व्हेन द पीएच इज अबव डैश एंड कलरलेस व्हेन द पीएच इज बिलो, यानी पीएच 8.3 रहेंगी, 8.3 के अबव रहेंगी पीएच तो जो सैंपल है वो कलरलेस रहेगा। अगर सॉरी सैंपल जो है वो पिंक रहेगा, अगर 8.5 8.3 से कम रहेंगे तो सैंपल जो है वो कलरलेस रहेंगे। इसका इसलिए जो ऑप्शन पहला है वो सही रहने वाला है, करेक्ट ऑप्शन। ये हमेशा याद रखना कि अगर फिनोल्फथलीन ऐड करने के बाद अगर वाटर सैंपल ने कलर चेंज नहीं शो किया, यानी वाटर सैंपल का कलर पहले जैसे ही रहा, तो हमें आगे टाइट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वाटर सैंपल की जो पीएच है वो पीएच 8.3 से कम है, यानी फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी क्या है, अपसेंट है। अब इधर क्या है, कलर क्या हुआ, पिंक कलर हुआ, यानी फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी प्रेजेंट है, फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी प्रेजेंट है, यानी इसलिए हमें टाइट्रेशन करना पड़ेगा कितनी अमाउंट में फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी प्रेजेंट है उसी। तो ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। देन टाइट्रेशन करना है, हमने ब्यूरेट में कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसफोर फिल किया था, सॉरी डाइल्यूटेड एस्टोसफोर फिल किया था।
टाइट्रेट द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टिल द सैंपल कलर चेंजेस टू कलरलेस। सैंपल का जो कलर हो कलरलेस नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है, टाइट्रेट करना। अब इधर देखिए अगर कहाँ पे सैंपल का कलर जो है वो चेंज होने वाला है, 8.3 pH पे सैंपल का कलर कलरलेस होने वाला है, 3 से कलरलेस होने वाला है। अगर इंडिकेटर यूज नहीं करते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि पीएच कब 8.3 पे आ रही है। हम ऊपर से क्या करेंगे, डालते ही रहते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड है। इसीलिए इंडिकेटर का यही काम रहता है कि एग्जैक्ट 8.3 पीएच पे क्या होगा, जो सैंपल का कलर कलर है 3 से कलरलेस हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं। The amount of HCl consumed to reach the phenolphthalein endpoint is used to calculate फिनोल्फथालीन दो अल्कलिनिटी है, फिनोल्फथालीन मिथिलॉन। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज किया इसलिए फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आंसर है। और कितना एमएल यूज हुआ है, फाइनल ब्यूरेट रेटिंग 3 ml ब्यूरेट रेटिंग यूज हुई है। अब इधर देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल 100 ml लिया था हमने, इनिशियल ब्यूरेट रेटिंग 0 थी, 0 पे सेट किया था। देन फाइनल ब्यूरेट रेटिंग जो थी वो 3 थी, अभी देखा हमने। देन वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ, इनिशियल रीडिंग माइनस फाइनल, सॉरी फाइनल ब्यूरेट रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। फाइनल 3 है, इनिशियल 0 यानी कि 3 आने वाला है इधर। और नॉर्मलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 0.02 स्टैंडर्डाइज है। तो अब इसका जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखिए इधर, अल्कलिनिटी फाइंड करने का, फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी फाइंड करने का फॉर्मूला जो है, और यही फॉर्मूला तुम्हें हर जगह हर एक कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए मिलेगा जहाँ जहाँ पे हमें टाइट्रेशन यूज किया। अल्कलिनिटी ले लो, एसिडिटी ले लो, हार्डनेस ले लो, फ्लोराइड ले लो, सब सिर्फ चेंज क्या होगा वो बताता हूँ इधर। वॉल्यूम ऑफ एसिड लिखा है ना इधर, इधर वॉल्यूम ऑफ एसिड क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट कंज्यूम। वॉल्यूम ऑफ एसिड की जगह क्या है इधर, जनरलाइज फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, जो फॉर्मूला सभी जगह यूज होगा। वॉल्यूम ऑफ एसिड की जगह क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट, क्यों, या फिर ब्यूरेट रीडिंग, इनिशियल ब्यूरेट, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग माइनस इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग। वॉल्यूम ऑफ एसिड की जगह पे क्या आएगा, ब्यूरेट रीडिंग। उसके बाद एन ए, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड है ना, नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट। यहाँ पे टाइट्रेंट क्या लिया हुआ है, एसिड लिया हुआ है, इसलिए इधर एसिड लिया, इससे हमें जनरलाइज चाहिए तो नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट, जो टाइट्रेंट लिया है यानी जो हमने ब्यूरेट रीडिंग ब्यूरेट में हमने फिल किया वो हमारा क्या है, उसकी नॉर्मेलिटी हमें देंगे। ये हुई नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट, ये होगा वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कंज्यूम। और इधर है 50,000, एक्चुअली 50,000 नहीं, ये है 50 इंटू 1000, 50 इंटू 1000, 1000 एक कन्वर्जन फैक्टर रहता है। और जो 50 वैल्यू है इधर, ये 50 वैल्यू रहती है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 50 है, मॉलिक्यूलर वेट 100 है, और इक्विवेलेंट वेट कितना है, 50 है। तो इधर क्या आने वाला, अगर हमने एसिडिटी अल्कलिनिटी फाइंड कर रहे हैं या फिर हार्डनेस फाइंड कर रहे हैं, उधर 50 आने वाला है, क्योंकि वो एज अ CaCO3 ही हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इसलिए इधर 50 ही आने वाला है। कौन कौन से प्रैक्टिकल में, अल्कलिनिटी के, एसिडिटी के और हार्डनेस के इधर। तो इसको भी जनरलाइज कर दिए, तो इसको जनरलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे। अब इधर इक्विवेलेंट वेट ऑफ, जिससे हम रेफर कर रहे हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब इधर एज अ CaCO3 मेजर करना है, इसलिए CaCO3 का CaCO3 का आ रहा है। क्लोराइड के समय क्लोरीन का आने वाला है, फ्लोराइड के समय फ्लोरीन का आने वाला है। तो इस प्रकार ये वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सैंपल हमने कोनिकल फ्लास्क में कितना लिया, ये जनरलाइज फॉर्म है फॉर्मूला। ये जनरलाइज फॉर्मूला यूज करने से आपको हर एक प्रैक्टिकल के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करा। फिर से रिपीट करता हूँ, नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट एंड एसिड मीन्स नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ इनटू वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कंज्यूम ड्यूरिंग टाइट्रेशन इनटू इक्विवेलेंट वेट, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसका इक्विवेलेंट वेट, इनटू 1000। 1000 कन्वर्जन फैक्टर है मिलीग्राम पर लीटर, वो कन्वर्जन फैक्टर जो है वो मिलीग्राम पर लीटर में हमारा जो आंसर वो डायरेक्टली आता है, इसलिए कन्वर्जन फैक्टर है 100, सॉरी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल इन एमएल। तो ये फॉर्मूला से हिसाब से। और एक खास बात बताता इधर की, इधर नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 0.02 ही क्यों ली, 0.01 क्यों नहीं ली। 0.01 तो बहुत ईजी है, या 1 तो बहुत ही उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो इधर 0.02 इसीलिए लिए गए। इसका रीज़न दिखा बताता हूँ कि नॉर्मेलिटी कितनी है इसकी, 0.02।
और जो हमने इक्विवेलेंट वेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 50 है। 50 इंटू 0.02 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 1 आने वाला है। इसलिए जो कैलकुलेशन वो इजी होते हैं। इसलिए अगर हमें अल्कलिनिटी फाइंड करनी तो डायरेक्टली हम जो ये रीडिंग्स है, ये रीडिंग्स के हिसाब से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इधर वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना है, 100 ml लिया हुआ है। वॉल्यूम सैंपल इधर हमने डिनोमिनेटर में 100 प्लेस किया, और इधर क्या है 50 इंटू 1000, 1000 में से 100 कट हो जाएंगे, यानी सिर्फ बचेगा 10। और ऑलरेडी नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड और 50 जो ऑलरेडी क्या हुआ है, कट हो गया, यानी क्या बच रहा है कि जो फाइनल वैल्यू जो ब्यूरेट रीडिंग जो है, यानी वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो जितना यूज हुआ उसको हमने 10 से अगर मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्टली हमारा जो है वो आंसर मिल जाता है। यानी कैलकुलेटर लेके हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इधर 100 ml सैंपल लिया गया, इसीलिए इसकी नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 0.02 लिए गई। इधर हम डायरेक्ट 3 है तो इधर हम 30 लिखते हैं, चेक करके आंसर करेक्ट है क्या, करेक्ट है आंसर। यही मेथड हम अगले मिथिल ऑरेंज की अल्कलिनिटी फाइंड करते समय यूज करेंगे। अब क्या है, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथिल ऑरेंज टू द सेम सैंपल आफ्टर कलर चेंजेस फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। पिंक से कलरलेस हमारा क्या हुआ, वाटर सैंपल हुआ है। उसी वाटर सैंपल में हमें क्या करना है कि मिथिल ऑरेंज ऐड करना है। अब मिथिल ऑरेंज का बताया हमें, मिथिल ऑरेंज का जो एंड पॉइंट है वो 4.3 है। मिथिल ऑरेंज है वो, मिथिल ऑरेंज एसिडिक अगर सैंपल है तो एसिडिक सैंपल में मिथिल ऑरेंज का कलर रेड आता है, और अगर अल्कलाइन सैंपल है तो उसका कलर जो आता है वो येलो आता है, या फिर पेल येलो भी बोल सकते हैं, तो या पेल ऑरेंज ऑरेंज। तो अब इसका वाटर सैंपल का कलर क्या आ रहा है, येलो आ रहा है, यानी कि सैंपल क्या है, अल्कलाइन है, यानी अल्कलिनिटी प्रेजेंट है, मिथिल ऑरेंज अल्कलिनिटी प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइट्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग 3 ml है, कि हमने पहले फिनाइलफिनाइल अल्कलिनिटी जब फाइंड की तो उसके रीडिंग 3 ml थी, तो 3 ml से हमें स्टार्ट करना है। या फिर कई जगह क्या किया जाता है, फिर से ब्यूरेट रीडिंग को फिर से ब्यूरेट को फिल किया जाता है, 0 मार्क तक लाते हैं। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग 0 आती है, यानी माइनस करने का सवाल ही नहीं होता, इनिशियल माइनस फाइनल, जो फाइनल आएंगे वही volume of titrant यूज रहेंगे। तो इसलिए continue the continue the titration till the sample color changes to wine red when the pH value reaches to 4.5। कब तक करना है हमें, जब तक pH वैल्यू 4.5 तक pH वैल्यू 4.5 होती है। pH वैल्यू 4.5 कब होंगी, वो कैसे पता चलेंगे, जब कलर वाटर सैंपल का जो कलर है येलो से वाइन रेड तक जाएंगे, रेड कलर तक जाएगा। तो नाउ ओपन करता हूँ, धीरे धीरे कलर जो है वो रेड हो रहा है, रेड हो गया, यानी टाइट्रेशन जो है वो स्टॉप हो गया। फाइनल ब्यूरेट रीडिंग कितनी आ गई, 10 आ गई। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग 3, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग 10 आ गई, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट, टोटल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कितना यूज हुआ, यानी H2SO4 कितना यूज हुआ, वो 10 - 3 यानी 7 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल हमने 100 ml लिया था। ब्यूरेट रीडिंग इनिशियल 3 थी, फाइनल 10 थी, फाइनल माइनस इनिशियल किया तो 7 आया। नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है 0.02 नॉर्मल। अब पहले बताया हमने कि जो रीडिंग आने वाली है वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज, या फिर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट बोला जाता है उसे। तो इसको अगर हमने डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें हमारी जो है वो टोटल अल्कलिनिटी हमें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इधर हमें 7 आई है, तो इधर 70 लिखता हूँ मैं, आंसर करेक्ट है। यानी इसीलिए ये हमेशा याद रहेंगे आपको कि सिंपली क्या करना है, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज को, तो हमें टोटल तो हमें क्या मिल जाएंगे, अल्कलिनिटी मिल जाएंगे। अब एक वाटर सैंपल लिया, टैप वाटर का टाइट्रेशन करना है। एक वाटर सैंपल का टाइट्रेशन किया, आप टैप वाटर का टाइट्रेशन करते हैं। फिल द ब्यूरेट विद द डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सेम फिर से वही प्रोसीजर करनी है हमें, स्टेप जो फॉलो करनी है। जो ब्यूरेट है उसे डाइल्यूटेड H2SO4 से हमें फिल करना है। पहले हमने वाटर सैंपल क्या लिए, अभी टैप वाटर का ले लें, जो हम पानी पीते हैं उसका ले लें, या फिर जो हम वाटर यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए। ब्यूरेट फिल कर दिया 0 मार्क तक।
एक चेंज है बस पिछले वाले प्रोसीजर में और ये वाले यानी टैप वाटर की डिटर्मिनेशन में एक चेंज वो आ गया कि हमें पता चलेंगे, ये वो देख लेंगे। ये भी सेम है। वाटर सैंपल कलेक्ट किया हमने पीपेट में, वो हमने 100 ml लिया और वो हमें कोनिकल फ्लास्क में हमें ऐड किया 100 ml वाटर सैंपल। फिर इसे फिनोप्थिलीन, पहले फिनोप्थिलीन बाद में मिथिलोनिन, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर ऐड किया। अब इधर देखिए फिनोप्थिलीन, फिर से बता दो फिनोप्थिलीन क्या है, इंडिकेटर है। अगर वो वाटर सैंपल में ऐड करेंगे हम, अगर उसका कलर पिंक आया तो इसका मतलब उसमें अल्कलिनिटी प्रेजेंट है, अगर उसका कलर पिंक नहीं आया तो इसका मतलब कि उसमें अल्कलिनिटी प्रेजेंट नहीं है। तो अभी देखते हैं वाटर सैंपल का कलर क्या आता है। यही एक चेंज है। देखिए फिनोप्थिलीन इंडिकेटर ऐड करने के बावजूद भी वाटर सैंपल का जो कलर है वो वाटर सैंपल का कलर चेंज नहीं हुआ, पिंक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, वाटर सैंपल में अल्कलिनिटी प्रेजेंट नहीं है, या फिर उसकी जो पीएच है, जो पीएच क्या है 8.3 से कम। सिंस टैप वाटर pH is below 8.3 of the solution remains same, colorless ही रहेंगे। डायरेक्टली ऐड मिथाइल ऑयल टू द कोनिकल प्रोडक्ट्स, यानी क्या कि फिनोप्थिलीन में अल्कलिनिटी एब्सेंट है, इसलिए हमें टाइट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी फिनोप्थिलीन अल्कलिनिटी 0 लिख के बस इधर खत्म हो जाने वाला हमारा जो प्रोसीजर है वो फिनोप्थिलीन अल्कलिनिटी के लिए। अब मिथिल ऑरेंज अल्कलिनिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो वो फाइंड करते हैं। वही सैंपल में हमें 2 से 3 ड्रॉप मिथिल ऑरेंज ऐड करेंगे। मिथिल ऑरेंज का कलर अगर येलो आया तो अल्कलिनिटी प्रेजेंट, अगर येलो नहीं आया तो अल्कलिनिटी एब्सेंट। येलो आ गया यानी अल्कलिनिटी प्रेजेंट है, हमें इसे टाइट्रेशन करना पड़ेगा। तो मिथिल ऑरेंज प्रोड्यूसेस कौन सा कलर पूछ रहा है, तो मिथिल ऑरेंज प्रोड्यूसेस dash color when the pH is above 4.3 and becomes dash color when the pH is below 4.3। अब पेल येलो, सॉरी पेल येलो यानी पेल ऑरेंज और वाइन रेड अगर 4.3 से क्या प्रोड्यूसर कलर व्हेन द पीएच 4.3 से अबव है तो पेल ऑरेंज कलर आने वाला है, और पीएच जो है वो बिलो 4.3 है तो रेड कर रहा है, यानी बी ऑप्शन जो है बराबर है, बराबर करेक्ट आंसर। टाइट्रेशन किया हमने, इनिशियल पीरियड रीडिंग 0 थी, टाइट्रेशन किया। अब इधर इनिशियल पीरियड रीडिंग 0 क्यों आई, क्योंकि मिथिल ऑरेंज फिनोप्थिलीन अल्कलिनिटी जो थी वो 0 थी, इसीलिए हमें उधर टाइट्रेशन मिली। इसलिए मिथिल ऑरेंज के टाइम पे इधर इनिशियल पीरियड रीडिंग 0 आई। पिछले सैंपल में देखा था हमने इनिशियल पीरियड रीडिंग 3 थी, क्योंकि मिथिल ऑरेंज अल्कलिनिटी सॉरी फिनोप्थिलीन अल्कलिनिटी क्या थी, प्रेजेंट थी, इसीलिए उधर 3 रीडिंग आई थी। इधर फिनोप्थिलीन अल्कलिनिटी 0 इसलिए इनिशियल पीरियड रीडिंग मिथिल ऑरेंज के लिए 0 आ गई, यानी 5.5 आ गया। वही वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इज 5.5, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 55, आंसर आएंगे हमारा फॉर्मूला 55 आंसर करेक्ट है। अभी पूछा which of the following is correct for carbonate alkalinity as CaCO3 if the titration result is, अगर फिनोप्थिलीन अल्कलिनिटी टोटल अल्कलिनिटी से हाफ रहेंगी तो कार्बोनेट अल्कलिनिटी कितनी रहेंगी, कार्बोनेट अल्कलिनिटी ही टोटल अल्कलिनिटी रहने वाली है इस केस में, करेक्ट आंसर। अब हमने सैंपल फाइंड किया, हमारा जो वाटर सैंपल लिया, हमारा वाटर सैंपल की जो पीएच थी वो वाटर सैंपल की पीएच 55 है, यानी वाटर सैंपल जो ड्रिंकेबल है यानी पोटेबल है एस सिर्फ अल्कलिनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो क्या है, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ अल्कलिनिटी इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में अल्कलिनिटी की एक्सेप्टेबल रेंज पूछी गई है, वो है लेस देन 200, 20 से मिनिमम चाहिए, ये 20 से 200 भी चलेगा, लेस देन 200 है अभी तो चलेगा, लेस देन 200 है, 20 जीरो नहीं रखते हैं इसलिए 20 to 200, और आयस कोड में दिया है लेस देन 200, इसलिए इधर जो आंसर आने वाला है वो लेस देन 200 मिलीग्राम पर लीटर आएगा। सबमिट करते हैं, करेक्ट आंसर। Acceptable limit of alkalinity in drinking water is less than 200 milligram per liter। ये है water with alkalinity beyond this limit taste becomes unpleasant। अगर 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा अल्कलिनिटी है तो उसकी जो टेस्ट और प्लेजेंट टेस्ट नहीं आती है। In the water sample given has the total alkalinity 55, उसकी total alkalinity 55 है, so it is in the BIS
स्टैंडर्ड्स रेंज फॉर द ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड के रेंज में है, इसलिए हम वाटर क्या कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, अल्कलिनिटी क्योंकि उसकी कम है। तो ये था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी में दो अल्कलिनिटी फाइंड करनी पड़ती है हमें, नॉक्सिल अल्कलिनिटी और मिथिल ऑरेंज अल्कलिनिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।